अपनी बेटी को कार में छेड़छाड़ करते देखकर महिला सीईओ ने डर कर जाना की, जिसे वह बार बार मारने की कोशिश कर रही थी। वह उनकी प्यारी बेटी ही थी। सीईओ ने धोखेबाज बेटी को तुरंत बेनकाब नहीं किया, बल्कि अपने मोबाइल से घटना रिकॉर्ड की। उसने सहायक से अस्पताल में दाखिला करवाने को कहा। अगली सुबह सीईओ ने दुर्घटना का नाटक करा और अस्पताल में दाखिल हो गई। वह जानना चाहती थी कि धोखेबाज बेटी का मकसद क्या है। चालाक बेटी हॉस्पिटल में आती है और बोलने लग जाती है, क्या सच में हमारे घर में लग्जरी गाड़ियां हैं? क्योंकि इस तरीके से आपकी हालत होगी। तब सीईओ बोलती है, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है और किसी ने जानबूझकर गाड़ी का ब्रेक फेल किया है। बेटी नहीं जानती है कि उसकी माँ पहले से ही सच्चाई जानती है। उसने न केवल किसी प्रकार का पश्चात नहीं किया, बल्कि सभी जिम्मेदारी अपनी बहन पर थोप डाली। मैंने पिछली रात देखा कि वह गराज में गई थी और ब्रेक छेड़छाड़ कर रही थी। चालाक महिला ने अपनी बहन को फंसाने का कारण यह था कि वह सीईओ की बेटी है या नहीं अब तक पहचान ना गया था। सीईओ की असली बेटी थी, जो 15 साल पहले अनाथालय से लाई गई थी। तब सीईओ नहीं बल्कि एक ग्रामीण महिला थी। उनके पति को जन्मी बेटी की बदसूरती से नफरत थी। उन्होंने बेटी को बैग में डालकर समुद्र में फेंकने की तैयारी की थी, लेकिन समय पर महिला ने उसे निकाल लिया और पति को मजबूती से पकड़कर नहीं छोड़ा, जिससे बेटी बचकर भाग गई। लेकिन माँ और बेटी अलग हो गए। एक पल में ही 15 साल बीत जाते हैं। इस औरत ने मेहनत करके एक कंपनी के सीईओ बन जाती है। अपने दिल की खाई भरने के लिए सीईओ ने एक अनाथालय से एक दत्तक पुत्री अपनाई। उसने कभी असली बेटी की खोज करना नहीं छोड़ा। अंत में कड़ी मेहनत का फल मिला। उसे किसी तरह बेटी की खबर मिली। उसने तुरंत सहायक को आदेश दिया कि जल्दी गाड़ी तैयार करें, वह बेटी को घर लेने जाएगा। उसकी बेटी को पालने वाले माता पिता एक बूढ़े आदमी से शादी कराना चाहते थे। अगर लड़की एक आधे शरीर वाले बूढ़े आदमी से शादी करती है तो वह मरने के बराबर हो जाती। इसे विरोध करते समय उसने उस बूढ़े आदमी को मार दिया। इसके कारण वह बूढ़ा आदमी गुस्से में आ गया और उसकी टांग पकड़कर सीधे कमरे में खींचकर लड़की को मारने लगा। सौभाग्य से सीईओ और उसकी टीम सही समय पर वहां पर पहुंच जाती है। लड़की को मारते देखकर सीईओ गुस्से से बोलती है, तुम एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। और बोलती है, तुम मुझे जानते भी हो, मैं इस शहर के सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ हूं और मैं तुझे इस गलती के लिए मनचाहे सजा दे सकती। लेकिन उस आदमी को ये बात सच नहीं लगती और तीनों हंसते हुए सीईओ को अपने घर से निकलने को बोलते हैं। अगले ही पल बूढ़े आदमी को उसका बेटा फोन करता है और सीईओ के बारे में बताता है। इसे सुनते ही बूढ़े आदमी का घमंड तुरंत चूर चूर हो गया। बूढ़े आदमी ने सीईओ के सामने झुककर उनका पैर पकड़कर माफी मांगी, लेकिन सीईओ इस बेवकूफ आदमी को छोड़ना नहीं चाहती है। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को उनके पैरों और फेफड़ों को काटने का आदेश दिया। फिर सीईओ बचपन में खोई हुई बेटी को अपने घर ले जाती है।